हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अब हम बात करते हैं सेपरेट पेपर डिप्लोमा आईडीडी के पेपर नंबर 6 की कि यूनिट 5.2 में क्या क्या चीज़ें हम आपको बताएंगे। ऑन स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके हमारी ये सारी बातें नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं, उनकी लिखावट, वर्तनी और लिखित अभिव्यक्ति यानी कि सिखाने के लिए क्या रणनीतियाँ आपको तैयार करना होगा, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इन जो हमारे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के से प्रभावित बच्चे होते हैं, उनको किस किस तरह से समस्याएं आती हैं, वो सारी ये जो है यूनिट 5.2 में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा ये है कि जो इनके लिए एडॉप्टेशन की बात की जाती है। एडॉप्टेशन का मतलब अनुकूलन, जिसे यहाँ की हिंदी में लिखा गया है। जैसे कि जिन बच्चों को लिखने में समस्या हो रही है, तो आप किस तरह से उनके लिए एडॉप्टेशन का कार्य कर सकते हैं। तो ये ऑन स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है कि जो मानसिक संस्थान की अवधारणा शामिल है, जिसमें कई तरह के स्तंभ हैं, जिसमें गणित पढ़ने और गणित के साथ साथ लेखन से संबंधित जिस तरह से डिकोड करने के प्रयास में समझाने की कमी आ रही है, स्वचालित रिकॉर्ड की कमी, गणित की उन्नति, कम्युनिकेशंस, ये सारी स्किल्स से प्रभावित होती हैं। इसका परिचय यहाँ पे दिया गया है, तो परिचय एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं लिखावट निर्देश के 4 प्रमुख पहलू हैं: पेंसिल गैप, फॉर्मेनिंग, लाइजिबिलिटी और पेसिंग। तो ये सारी 4 पॉइंट्स हैं, इसके बारे में पढ़ना होगा। पेंसिल गैप्स क्या होती है? पेंसिल गैप्स का मतलब जब यह बात आती है कि बच्चा पेंसिल कैसे पकड़ता है, तो सही और गलत ग्रिप्स होते हैं। सही पकड़, जिसे तर्जनी और अंगूठा मध्यमा अंगुली के खिलाफ पेंसिल को पकड़ते हैं, परिणाम स्वरूप आरामदायक और कुशल लिखावटी होती है। जबकि गलत पकड़ खराब अक्षर निर्माण और थकान का कारण बन जाती है। तो जो हमारी पेंसिल का गैप है, पेंसिल को हमें किस तरह से पकड़ना होगा, इसके लिए बताई गई है यहाँ पे बातें। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है गठन। गठन यह जो है, अब दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं गढ़ना। गढ़ना मतलब शेपिंग की बात की जा रही है कि जो हमें छोटे छोटे बच्चों को कुछ भी लिखने के लिए आप सिखाने का प्रयास करते हैं, तो उसमें सबसे पहले घुमावदार वाले सीधे लाइनिंग की, जैसे आप कहते हैं ना कि आप किसी बच्चे को सिखा रहे हो कुछ चीज़, तो कोशिश करोगे कि इसको जीरो लिखना सिखाना, या लाइन सीधी लाइन बनाओ, टेढ़ी लाइन बनाओ। इस तरह से उसको सिखाया जाता है, ताकि वो यानी कि जो आप लिखना सिखाना चाह रहे हैं, वो उसको आप आसानी से अभ्यास के माध्यम से सिखा सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इसके बारे में जो लिखा गया है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। अब हम बात करें सुगमता। सुगमता का मतलब होता है कि जो आप चीज़ सिखाना चाह रहे हो, उसमें ऐसी चीज़ हो जिसमें बच्चे को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो कि नहीं जी मुझे नहीं करना है। इस तरह से बच्चा जो है, उससे उसको फ़ायदा हो, यानी कि जो भी एक्टिविटी आप सिखाने की कोशिश करो कि उससे उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। यानी आप ऐसी चीज़ पढ़ा के चले जाओ, बच्चे को पता ही नहीं हो कि हमने पढ़ा क्या। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। और कोशिश करें कि बच्चे को लिखने से जो संबंधित है, जो ऊपर हमने बताया था, लेफ़्ट राइट, जो भी उनकी कंफर्ट ज़ोन हो, उसकी आप उसी हिसाब से पढ़ाने का कोशिश करें। अब आगे कहते हैं पेसिंग। पेसिंग क्या होती है? पेसिंग का मतलब होता है, पेसिंग छात्र के पेंसिल गैप का उपयोग करता है, जिसमें अक्षरों को सही ढंग से बना रहे हैं। यानी कि जो पेसिंग होती है कि हमें कितना स्पेस रखना है, पेन को कैसे पकड़ना है, ये सारी जानकारियाँ इसके माध्यम से हम बताना ज़रूरी होता है। उसके बाद आती है रूपांतरण, यानी कि जो हमारी रूपांतरों हैं, यानी कक्षा में कक्षा सामग्री और दिनचर्या, यानी कि हमारी डेली रूटीन है कि हमें बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उनके लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़। इसमें कक्षा सामग्री और दिनचर्या के बारे में बात किया गया है कि जो हमने इससे पहले आपको पढ़ाया है, छात्रों के लिए अच्छा क्या काम करें, यह देखने के लिए पेंसिल गैप तथा भिन्न प्रकार के पेंसिल या पेंसिल प्रदान करें। इसमें के लिए हैंड आउट प्रदान करें, ताकि बोर्ड से कॉपी करने में कम हो। छात्र को नोट्स लेने में मदद मदद करने के लिए कक्षा में नोट्स या पाठ की रूपरेखा को टाइपिंग की हुई प्रतियां प्रदान करें। इस तरह से जो पॉइंट्स आउट करके दिया गया है कि हमें क्या क्या चीज़ें बच्चों के अंदर करना है। और आगे बात करते हैं
निर्देश देना है, डायरेक्ट जो इंस्ट्रक्शंस है वो क्या देना होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। पहले से भरे हुए नामांकन, दिनांक, शीर्षक आदि के पेपर असाइनमेंट प्रदान करें। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम बच्चों को कुछ लिखना पढ़ना या त्रुटियों का एनालाइज करते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चों के लिए, तो हमें ध्यान रखना होता है कि असाइनमेंट दें ऐसा जो पहले से लिखा हुआ हो, और असाइनमेंट लिखना जल्दी शुरू करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करें। यानी कि जो असाइनमेंट क्यों लिखते हैं उसके बारे में आपको ये सारी पॉइंट्स को ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं परीक्षण और असाइनमेंट पूरा करना। असाइनमेंट का मतलब होता है कि कोई भी एक निर्धारित समय में दी हुई कार्य को व्यवस्थित रूप से और सही तरीके से संपन्न करना। यानी कि सीधा सीधा ये समझो कि जो कोई आपको एक कार्य दे दिया गया कि आप 2 दिन के अंदर इतने कार्य को समाप्त करना होगा, तो ये हमारी एक असाइनमेंट के तौर पे देखा जाता है। तो उसमें ये सारी पॉइंट्स जो लिखी गई हैं इसको आपको ध्यान में रखना होता है। अब बर्तनी या नाद विधि और बर्तनी नियम, इसके नियम्स क्या होते हैं, लिखावट कई परतें होती हैं इसमें शामिल है, 42 ध्वनि, ये अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं, आप लोग इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। अब इसमें लगातार शोध है, इस सब चीज़ों पे बड़ा लगातार शोध हो रही है कि कौन कौन सी चीज़ों को परिवर्तन किया जा सकता है। तो आप ये मान के चलिए कि जो हमारा ये सिलेबस है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए, तो इनको कैसे सिखाया जाए पढ़ाया जाए जिससे ये समाज में हमारे साथ साथ आसानी से नॉर्मल व्यक्ति के साथ साथ भी बातें कर सकें। क्योंकि समाज में शिक्षा का अधिकार सभी को भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है ताकि सभी शिक्षित हों, हमारे देश आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं लिखित अभिव्यक्ति या व्याकरण विचार भाषा उपयोग। यानी कि जो हमारा रिटर्न में जैसे कहते हैं ना, आप लिख के दे दीजिए क्या कहना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें किस पे फोकस करना होगा, ये सब बातें आपको इसमें लिखी गई है। तो आप वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। जो नहीं समझ आए कमेंट करके मेरे को बताइए, तो मैं इसको उस पर और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि ये मैं पढ़ूँगा तो बहुत सारा जो है समय लग जाएगा, तो आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अब हमारा ये जो है यूनिट 5.2 कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की। नेक्स्ट यूनिट में जो है दूसरी वीडियो में नई वीडियो के साथ हम जो है दूसरी यूनिट कवर करेंगे।